अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसका क्या ट्रेंड है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पीरियड 3 एलिमेंट्स का क्या ट्रेंड है। थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर इनकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सोडियम से एल्यूमिनियम तक जब हम जाते हैं तो टुवर्ड्स एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दे आर गुड कंडक्टर्स ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि ये तीनों के तीनों मेटल्स हैं और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्टेंस शो करते हैं। अब सोडियम का कम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसकी वजह यह है कि सोडियम जो है इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन S1 है, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम के 2 है और एल्यूमिनियम के 3 है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन C में वो आएंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होगा और उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सिलिकॉन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन की अगर हम बात करें, ये सब के सब जो है ये इंसुलेटर्स है, ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना वो ज़रूरी है। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। इसके मॉलिक्यूल जो है वो उनमें जो एटम्स बॉन्डेड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो बॉन्डेड होते हैं और आर्गन जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इनमें वंडरवाल्स फोर्सेस जो है वो ऑपरेट करते हैं जिसकी वजह से इसमें कोई जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दैट्स वाई दे आर नॉन कंडक्टर बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन जो है इट इज़ यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर एंड करंट, ये रेजिस्टेंस शो करता है। लेकिन अगर 0 केल्विन की हम बात करें, 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर है 0 K पर। लेकिन अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो इंक्रीज़ होती है, इसके इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड होते हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पीरियड नंबर 3 में यही ट्रेंड है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसके डेफिनेशन पर मैं नहीं जाता, वो तो ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं ट्रेंड को वो डिस्कस करूंगा। अक्रॉस द पीरियड जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर हम पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स में देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो सोडियम टुवर्ड्स मैग्नीशियम जब हम जाते हैं और फिर एल्यूमिनियम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगी, उसको मेल्ट करना वो मुश्किल होगा। चूंकि एल्यूमिनियम जो है उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक एल्यूमिनियम में और मैग्नीशियम में 2 है, सोडियम में 1 है। इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से ये ज़्यादा जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है मैग्नीशियम के इसके बाद और सोडियम। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है हैविंग जॉइंट स्ट्रक्चर लाइक डायमंड एंड एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन में डायमंड की तरह जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड और इसका जॉइंट स्ट्रक्चर है। इस तरह के जॉइंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करना वो बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो भी बहुत हाई है और इस पीरियड में वो सबसे ज़्यादा है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन की अगर हम बात करें तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो है ये सब के सब इन सब में वंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं। फास्फोरस जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसका मॉलिक्यूल P4 की शक्ल में, 4 एटम्स इसके एक मॉलिक्यूल में होते हैं, सल्फर S8, क्लोरीन Cl2 और आर्गन जो है वो मोनो एटॉमिक है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड को देखें तो सल्फर जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो ग्रेटर है देन फास्फोरस
और फास्फोरस की ग्रेटर है देन क्लोरीन, और आर्गन जो है उसकी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है इसका सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन जो है इन सब के सब में वंडरवाल्स, वीक वंडरवाल फोर्सेस जो है वो ऑपरेट करते हैं, और वंडरवाल्स फोर्सेस जो है वो डिपेंड करते हैं साइज पर। जितना साइज जो है वो लार्जर होगा उतनी जो है वंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इस वजह से सल्फर का ग्रेटर है देन फास्फोरस, देन फास्फोरस इज ग्रेटर देन क्लोरीन, देन आर्गन, क्योंकि फास्फोरस में P4 है, Cl2 और फिर आर्गन। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड के हवाले से आपसे पूछे कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। यहाँ पर सही ट्रेंड जो है सल्फर इज ग्रेटर देन फास्फोरस, इज ग्रेटर देन क्लोरीन एंड इज ग्रेटर देन आर्गन। आई होप you understand these things. Stay tuned. Thank you very much.